हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका विद्यार्थी कॉर्नर में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी सीएचएसएल प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेके बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल एसएससी सीएचएसएल सेंट्रल जोन का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और इससे ये पता चलता है कि नॉर्थ के, वेस्ट के और सारे जोन्स के जल्दी एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 12 अप्रैल से एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से इस वीडियो में कुछ शेयर करने वाला हूँ, तो पूरा देखना वीडियो को। तो इसमें दोस्तों मैं पहली बात तो मैं क्यों एलिजिबल हूँ बताने के लिए आपको इससे रिलेटेड, वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट ईयर का एसएससी सीएचएसएल 2019 का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, मेरे रॉ स्कोर था 149.5 और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 165.6 है। ठीक है, तो मैंने टीयर 2 दिया है अभी इस साल, जो 14 को था, 14 फरवरी को, और उसका रिज़ल्ट अभी अवेटिंग है। देखते हैं क्या रहता है। तो इस एग्ज़ाम में दोस्तों मेरे साथ जो मैंने गलतियां करी, जिस वजह से मेरा स्कोर इतना रहा, और इससे मानोगे नहीं, बहुत ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता था, मतलब मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक्स करी है जो आपको अवॉइड करनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए बस उससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो, मैं शुरू करूँगा इंग्लिश लैंग्वेज से। अब आपको बता दूँ 12 अप्रैल से एग्ज़ाम है, आपके पास हार्डली 10 दिन है। तो 10 दिन में तो आप सोच लो क्या ही पढ़ाई करोगे। ठीक है, क्या ही आपकी पढ़ाई, जितनी पढ़ाई होनी थी वो हो चुकी है, पहली बात। ठीक है, हाँ, आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हो, जीए का रिवीजन कर सकते हो, थोड़ा बहुत रीजनिंग। पर मैं आपसे इस 10 दिन में ये चीज़ बोलूँगा कि आप जब मॉक दे रहे हो तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर लेना कि वहाँ जाके आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये आपको हमेशा मतलब एकदम ऐसा रहना चाहिए कि वहाँ जाके आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, और दूसरा ये, आप अटकना नहीं है आपको किसी क्वेश्चन में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। चाहे वो कितना भी क्वेश्चन हो, 1-2 मिनट के अंदर बन रहा है उस टाइम की लिमिट में तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इंग्लिश में जो गलतियाँ आप अवॉइड करनी चाहिए आपको, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों मेरे 40 ज़रूर आए हैं, पर मैं उस एग्ज़ाम में सच में आराम से 45, मतलब 2-3 क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए, बहुत ही सिली मिस्टेक थी, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक थी। मतलब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत बता दूंगा जो मेरे को आंसर पता था यही है, पर मैंने जल्दी में कि भाई जल्दी करना है और जल्दी सादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उस चक्कर में मैंने उसको बी का सी कर दिया। ठीक है, जैसे पैसिव वॉइस में मेरा गलत हुआ था। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या था कि जैसे आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपको दे रखा है कि राम सेड, उसके बाद सेमीकोलन और इन्वर्टेड कॉमा शुरू होकर सेंटेंस होता है। ठीक है, तो उसमें जो नीचे ऑप्शंस होते हैं उसमें लगभग सब कुछ सेम होता है, 1-2 वर्ड छोड़ के। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे ये पेशेंस रखना है कि आपको एक एक वर्ड ध्यान से देखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप जल्दी से आपने बस दो देख लिया कि हाँ ये ऐसे है, ठीक है, आगे बढ़ गए, जबकि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि एग्जैक्टली वो सेंटेंस जो आंसर है वो है या नहीं। ठीक है, उसमें पेशेंस रख के मार्क करके आगे बढ़ना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, फालतू में 2.5 नंबर गवा बैठोगे। ठीक है, इस वजह से मेरे इस एग्ज़ाम में मैं मानता हूँ मेरे 45 आ सकते थे, पर सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे 40 रह गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुख जो मेरे को इस एग्ज़ाम में हुआ है जनरल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग में आराम से स्कोर किया जा सकता था। और तो इंग्लिश की हमने बात कर ली थी। ठीक है, आपको जो गलतियाँ करनी है कि अवॉइड करनी है, ये है कि आप जल्दबाजी मत करना, जो आपको आंसर लग रहा है वो मार्क करके आगे तब बढ़ना। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपको उसको एक्टिव वोकैबुलरी जो नहीं आती है, तो फालतू में हीरो मत बनना, तुक्का मत मारना। ठीक है, अगर नहीं आती तो नहीं आती, छोड़ के आगे बढ़ जाना उसको, क्योंकि फालतू में आपके नेगेटिव हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ठीक है, और रीजनिंग में मैं बताऊं, रीजनिंग में ये है कि कोशिश करना कि क्वांट आपका इजी टू मॉडरेट आया। ठीक है, क्वांट अगर इजी टू मॉडरेट आया तो उसको जल्द से जल्द, मतलब उसमें मेन है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है क्वांट में, जिसमें आप फंस रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, उसको बिना सोचे समझे स्किप करके आगे बढ़ के
दूसरे क्वेश्चन में अपना टाइम देना। अगर मैंने ये गलती नहीं की होती तो मैं रीजनिंग में आराम से और स्कोर कर चुका होता, ठीक है। और क्वांट में जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था वो ऐसी सिली मिस्टेक थी कि वही जल्दबाजी। बहुत ही इजी, वैसे हम मेरी क्वांट इजी आई थी मेरे सेक्शन की, मैं बता दूं, ठीक है। तो उसमें एक एक्स रेशियो वाई पूछ रखा था और मैंने उसको गलती से एक्स रेशियो वाई नहीं पूछा था, ठीक है, वाई रेशियो एक्स पूछा था। मुझे लगा एक्स रेशियो वाई पूछा है और मैं इस पे टिक मार के आ गया। ये मेरा एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक का गलत हो गया, ठीक है। तो सिली मिस्टेक पे सिली मिस्टेक है, ये आप जितनी ज़्यादा अवॉइड कर लोगे आपके स्कोर इतना बढ़ जाएगा। और इसी का कंपटीशन है, क्योंकि पेपर इतना लेवल का, मतलब ये CGL से भी मुश्किल आ सकता है आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ईजी भी आ सकता है, कोई शिफ्ट मुश्किल भी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और रही जनरल अवेयरनेस की बात, तो दोस्तों ये प्योरली लक बेस्ड मानूंगा मैं कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आ जाए। पर हाँ, आपको जितना भी आपने, जैसे ऐसा नहीं है, जैसे मेरे 32.5 इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा था मैंने। सब पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, सब ने पढ़ा था। तो उस दिन क्या हुआ, जो मैंने क्वेश्चंस करे थे एग्जैक्टली वो उस टाइप के क्वेश्चंस वो आ गए सामने। मैंने प्रीवियस ईयर करे थे किरण के, ठीक है, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, सब के, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स करता था। तो वही क्वेश्चंस थोड़े बहुत उसमें से फिट बैठ गए। तो वो उस दिन थोड़ा लक बेस भी चल गया, मतलब हाँ 20 to 25 क्वेश्चन हर किसी ने उस दिन स्कोर करा होगा। तो ये 6-7 नंबर का मुझे वहाँ बेनिफिट मिल गया। तो एक तो इंग्लिश में और रीजनिंग में 2 चीज़ें करना, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी सही लगा तो इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। कैसे जुड़ना आपको पता है। धन्यवाद।